हम सब ने बचपन में एक कहानी तो जरूर सुनी होगी, सोने के अंडे देने वाली हंस की कहानी। लेकिन ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये लालच और संतोष के बारे में एक बहुत बहुत गहरा सबक है। सवाल ये है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज की हमारी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए सीधे इस कहानी के दिल में उतरते हैं और इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जब हमें सब कुछ चाहिए होता है और वो भी अभी इसी वक्त, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? ये एक सवाल ही इस पूरी कहानी की आत्मा है। इस कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस चमत्कारी तोहफे की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे अच्छा खासा आभार लालच में बदल गया। उसके बाद हम उस भारी कीमत पर नजर डालेंगे जो चुकानी पड़ी, और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी का असली खजाना क्या है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो चमत्कारी तोहफा। ये वो मोड़ है जहां एक जिंदगी रातों रात गरीबी से निकलकर खुशहाली में कदम रखती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रवि नाम का एक किसान रहता था। अब रवि बहुत मेहनती था, मतलब दिन रात एक कर देता था। लेकिन इसके बावजूद अपने परिवार का पेट पालना भी उसके लिए एक रोज का संघर्ष था। और फिर एक दिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सब कुछ बदल गया। जंगल में रवि को एक बहुत ही खूबसूरत हंस मिली। उसके पंख ऐसे थे जैसे सूरज की रोशनी में पिघला हुआ सोना चमक रहा हो। रवि ने उसका नाम रखा लीला। और ये कोई मामूली हंस नहीं थी, नहीं, ये तो एक जादू थी। पता है क्यों? क्योंकि हर एक सुबह वो सोने का एक ठोस अंडा देती थी। सोचिए जरा। और बस उस एक सोने के अंडे ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। जो परिवार कल तक एक एक चीज के लिए तरस रहा था, अब वो आराम और सुकून की जिंदगी जी रहा था। घर में अच्छा खाना था, पहनने को कपड़े थे और घर की मरम्मत के लिए भी पैसे थे। सारी चिंताएं जैसे हवा हो गई थी। यहां तक तो सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा था, है ना? तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में कदम रख रहे हैं, आभार से लालच तक का सफर। ये वो मोड़ है जहां और ज्यादा पानी की जिद सब कुछ तबाह करने की शुरुआत करती है। जरा इस बात को समझिए, रोज एक सोने का अंडा, ये एक ऐसी दौलत थी जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर दिन मिलती। ये उनकी जरूरतों के लिए काफी से कहीं ज्यादा था। ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए चल सकता था, धीमी लेकिन पक्की तरक्की। लेकिन इंसान का मन, रवि के दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाने लगा। वो सोचने लगा, सिर्फ एक अंडा? मुझे और चाहिए, और मुझे अभी चाहिए। रोज रोज का ये इंतजार क्यों करना? जरूर लीला के पेट में सोने के अंडों का पूरा खजाना छिपा होगा। बस यही वो पल था, यही वो लम्हा था जब शुक्रगुजारी की जगह बेसब्र लालच ने ले ली। और फिर रवि का पतन शुरू हो गया। देखिए कैसे। शुरू में सब ठीक था, वो खेती भी करता था, लीला का ध्यान भी रखता था। फिर उसने खेती छोड़ दी, सारा ध्यान सारा वक्त सिर्फ लीला पर। और देखते ही देखते ये एक जुनून बन गया, बस एक ही सोच, और पैसा और जल्दी कैसे भी। और दुख की बात ये थी कि जैसे जैसे रवि का लालच एक बीमारी की तरह बढ़ता गया, लीला की हालत बिगड़ती गई। उसके सुनहरे पंखों की चमक फीकी पड़ने लगी, उसकी आंखों की रोशनी कहीं खो गई। ये सीधा कनेक्शन था। रवि का लालच उसी चीज को खत्म कर रहा था जो उसकी दौलत का जरिया थी। वो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ बिखर जाता है। तीसरा हिस्सा, आखिरी कीमत। ये वो हिस्सा है जहां बेसब्र होने का भयानक अंजाम सामने आता है। फिर एक सुबह, वो मनहूस सुबह आ ही गई। लीला, वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसने दम तोड़ दिया। रवि के लालच ने उस जादू को ही खत्म कर दिया जो उसकी सारी खुशियों की वजह था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रवि की बेवकूफ़ी, उसका लालच अभी भी बाकी था। उसे अभी यकीन था कि सारे सोने के अंडे हंस के अंदर ही होंगे, और उसने उसे काट डाला। अंदर क्या मिला? कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। तो आखिर में हिसाब क्या निकला? उसने क्या पाया और क्या खो दिया? देखिए, उसके पास था रोज का एक सोने का अंडा, एक हंसता खेलता परिवार, एक जादुई दोस्त और एक हरा भरा खेत। और बदले में अब क्या है? न कोई अंडा, दिल में बस पछतावा। वो तोहफा भी गया
और खेत भी बंजर। सब कुछ एक झटके में खत्म। तो इस पूरी तबाही का मतलब क्या है? हमें इससे क्या सीखना है? चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के असली खजाने की, वो सबक जो आज भी उतना ही कीमती है। कहानी का असली खजाना है टिकाऊ संतोष। इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि जो चीजें हमें रोज थोड़ी थोड़ी मिल रही हैं, जो आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहे हैं, उनकी कद्र करना, ना कि एक ही झटके में सब कुछ हासिल करने के पीछे भागना। बस रवि यही छोटी सी बात नहीं समझ पाया। तो कुल मिलाकर कहानी का सार क्या है? बहुत सीधा और साफ है। लालच सब कुछ खत्म कर देता है। जो हमारे पास है, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, उसकी कीमत समझनी चाहिए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का ज़माना है, ऐसे में हम अपनी अपनी सोने की हंस को कैसे बचाएं? हमारी ज़िंदगी में वो क्या है? क्या वो हमारी सेहत है, हमारे रिश्ते, या हमारा मानसिक सुकून? वो कौन सी कीमती चीज़ है जिसे हम और जल्दी और ज़्यादा पाने की दौड़ में शायद खोते जा रहे हैं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।